राधे राधे दोस्तों, आज के एपिसोड में बात करेंगे। यहाँ हंस का भाई हंस से कहता है, हंस बात को बढ़ाओ मत, अभी भी समय है, छोड़ दो राधा को, अन्यथा मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी हंस कहता है, आवश्यकता भी नहीं है तुम्हें कुछ करने की, इसे ज्ञात नहीं कि मेरे पास क्या है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा क्या है तुम्हारे पास हंस? तभी हंस कहता है, मेरे पास महादेव का वर है, उनका अस्त्र है, देखना चाहोगे तो देखो। तभी हंस महादेव द्वारा दिए गए अस्त्रों को प्रकट कर लेता है। तभी हंस कहता है, अब भी तुम हस्तक्षेप करोगे महादेव के अस्त्रों के सामने? तभी श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम की ढाल किसी भी अस्त्र का सामना कर सकती है, और यहाँ बात राधा की है, एक स्त्री के सम्मान की है। इसके लिए मुझे महादेव के अस्त्रों के समक्ष खड़ा होना हो, महादेव के वर के समक्ष खड़ा होना हो तो मैं खड़ा होऊंगा। तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी आकाश में एक मोर पंख उत्पन्न हो जाता है और मोर पंख की ऊर्जा श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करने लग जाती है। तभी हंस कहता है, मुझे माया दिखा रहे हो कि मैं तुमसे डरकर तुम्हारे सामने झुक जाऊं? तभी श्री कृष्ण कहते हैं, यह माया नहीं, तेरे अंत की छाया है। अब भी अवसर है, राधा को छोड़ दो, अपना मार्ग बदल दो हंस, प्रेम से कह रहा हूँ। तभी हंस कहता है, मैं भी अब तक राधा को प्रेम से पाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे छल ने मुझे बल लगाने के लिए विवश कर दिया। तभी श्री कृष्ण को द्रौपदी वाली बात स्मरण आती है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, कहा था मैंने इतिहास बार बार दोहराता है, लेकिन यह इतिहास यहीं पर आकर अटक गया। मैंने तुम्हें प्रेम से समझाकर देख लिया, बार बार अवसर दे दिए हंस। तभी हंस कहता है, अब यह शस्त्र से लड़ने का समय है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, अब आगे जो भी होगा उसके उत्तरदायी केवल तुम होंगे हंस। तभी हंस कहता है, अब तुम जीवित बचोगे तब ना। तभी हंस महादेव के अस्त्र प्रकट कर उस अस्त्र को श्री कृष्ण की ओर भेज देता है। तभी श्री कृष्ण के सामने एक सुरक्षा कवच आ जाता है और उसका अस्त्र नष्ट हो जाता है। फिर बाद में हंस इसी प्रकार से महादेव के अस्त्रों को श्री कृष्ण की ओर फेंकता है और श्री कृष्ण उसे नष्ट कर देते हैं। तभी हंस कहता है, अब महादेव के द्वारा दिए गए सबसे शक्तिशाली अस्त्र से बचकर दिखा द्वारकाधीश, तू यहाँ से द्वारका नहीं यमलोक जाएगा। तभी हंस महादेव का अस्त्र प्रकट कर लेता है और उस अस्त्र को श्री कृष्ण की ओर फेंक देता है और श्री कृष्ण अपने हाथ से एक शक्ति उत्पन्न करते हैं और उस शक्ति से उसका अस्त्र नष्ट हो जाता है और हंस भी धरती पर गिर जाता है। तभी हंस कहता है, इसने महादेव की अस्त्र की शक्ति का सामना किया, यह कैसे संभव है? प्रतीत होता है महादेव ने मेरा पक्ष छोड़ दिया। तभी हंस यहाँ से भागने लगता है और फिर बाद में हंस के सामने श्री कृष्ण आ जाते हैं। फिर हंस दूसरी दिशा में भागता है, फिर भी श्री कृष्ण आ जाते हैं और इसी प्रकार से श्री कृष्ण उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर बाद में श्री कृष्ण उसका गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कहाँ जाओगे हंस? मैंने अनेक अवसर दिए, अनेक बार समझाया, तुम जानते हो मैं हर एक प्रहार सह सकता हूँ, हर अपमान सह सकता हूँ, पर स्त्री की मर्यादा पर आंच नहीं सह सकता। जहाँ स्त्री का मान भंग होगा वो मेरी सहनशीलता से परे होता है। तुम्हें ज्ञात है, द्रौपदी के वस्त्र हड़न के पश्चात आज इतना क्रोधित हुआ हूँ मैं। तूने राधा का अपमान किया, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसको स्पर्श किया, अब तू अपनी मृत्यु को स्पर्श कर। तभी श्री कृष्ण उसे धरती पर गिरा देते हैं। तभी हंस उठकर समुद्र की ओर भागने लगता है और श्री कृष्ण समुद्र में उसका पीछा करते हैं और भागते हैं। फिर श्री कृष्ण उछलकर एक मुक्का उसके मुख पर मारते हैं, जिससे कि वह समुद्र के अंदर पहुंच जाता है। तभी हंस हाथ जोड़कर कहता है, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। फिर श्री कृष्ण क्रोधित होकर अपना घूंसा उठाते हैं और उसके मुख पर मारते हैं, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और हंस की मृत्यु के पश्चात महादेव भी क्रोधित हो जाते हैं और हंस के सैनिक महादेव से कहते हैं, आपके वर के अनुसार कृष्ण हंस को नहीं मार सकता था, फिर भी कृष्ण ने हंस को मारा। आपके वर के विरुद्ध जाकर महादेव और यहाँ राधा श्री कृष्ण के गले से लग जाती हैं। तभी श्री कृष्ण हंस के भाई के पास आते हैं और कहते हैं, अपने भाई की मृत्यु का शोक मना रहे हो डिंबक? क्या अर्थ है उसकी जीवित रहते तुम उसका विरोध करते तो वो आज जीवित होता। तुम भली भांति जानते हो, अन्याय करने वाला दुष्ट पापी होता है और जो व्यक्ति मौन रहकर उसका साथ दे वो भी कम पापी नहीं होता। तुम अपने भाई को उचित मार्ग पर लाने के स्थान पर तुम उसका साथ देते रहे, मृत्यु तुम्हारी भी होगी। तभी डिंबक श्री कृष्ण से क्षमा याचना करता है और कहता है, मैंने सदैव उसे उचित मार्ग दिखाने का प्रयास किया द्वारकाधीश, परंतु उसने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी श्री कृष्ण अपना घूंसा उठाते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। तभी राधा कहती हैं, रुक जाओ कृष्ण, इसे छोड़ दो। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं राधा, यह भूल मत करना, यदि इसे छोड़ दिया तो समय से पूर्व महाप्रलय आ जाएगा। तभी राधा कहती हैं, भविष्य में क्या होने वाला है इस पर तो मेरा कोई बस नहीं है, किंतु इसने भूतकाल में कभी मेरा अपमान नहीं किया, सदैव मेरा आदर किया है और देखो तुमसे क्षमा भी मांग रहा है। जब हंस को इतने अवसर प्राप्त हुए तो डिंबक को क्यों नहीं।
तभी श्री कृष्ण डिम्बक को छोड़ देते हैं और कहते हैं सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है, किंतु एक बात स्मरण रखना राधा, तुमने महाप्रलय का वो मार्ग खुलवा दिया, वो महाप्रलय जिसके विषय में सोच कर ही यह संसार कांप उठेगा। और यहाँ महादेव भी क्रोधित रूप में होते हैं। और अब इससे आगे क्या होने वाला है देखेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।